पारी इसे कह सकते हो, तो आप सोच सकते हो आगे क्या था। सैमसन 16 ने 9 रन बनाए 17 गेंदों के अंदर, और दूसरी तरफ यहाँ पे नेपाल के बॉलर्स ने जो कारनामा किया वो तो उससे भी ज़्यादा बढ़िया हम कह सकते हैं। ललित राजवंशी ने 4 ओवरों में 13 रन खर्च किए, 3 विकेट लिए। संदीप लामिछानी ने 1 विकेट लिया, मात्र 10 रन दिए 4 ओवरों के अंदर। रोहित पौडेल ने, खुद कैप्टन है, 21 रन की पारी भी खेली थी, पहले पारी को संभाला था मिडल ऑर्डर के लिए, और फिर यहाँ पे बॉलिंग करके भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, 1 विकेट भी लिया, मात्र 14 रन खर्चे थे। बात कर सकते हैं आईसीसी मैन्स टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफाई के अंदर। अब यहाँ पे नेपाल जो है उन्होंने 5 मैच खेले और पांचों के पांचों जीते, लॉस एक भी नहीं। और बात कर सकते हैं यहाँ पे जो नेट रन रेट थी वो +1.849 की हो गई, और अब ओमान से भी ज़्यादा हो गई ऐसा कहा जा सकता है, और पॉइंट्स जो हैं वो 10 हो गए, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और सुमाओ तो वैसे भी नेपाल की टक्कर की टीम नहीं थी, लेकिन पहले ओमान को हरा दिया था, तो ये एक बेनिफिट था। और फाइनली जो हमें चाहिए था, क्योंकि हम क्वालिफाई कर जाएंगे ऐसा मुझे पहले ही विश्वास हो गया था, जब हम बात कर सकते हैं वेस्ट इंडीज़ को हरा के आए थे, उसी समय मैंने कहा था कि क्वालिफाई करना अब नेपाल के लिए कोई ज़्यादा बड़ी टफ काम नहीं है, क्योंकि जितने भी मैच हैं वो ऐसे ही टीमों के साथ होने वाले हैं, जो कि आप एक टेस्ट क्रिकेट टीम को एक वर्ल्ड चैंपियन टीम के साथ खेलकर आप उसे ही अगर सीरीज हरा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका इंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन बात ये थी कि क्या हम उस ट्रॉफी को अचीव कर सकते हैं जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। आईसीसी मैन्स टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफाई ईएपी जो एशिया के साथ था, उसके अंदर हम क्या करेंगे, तो वो चीज़ भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही। हम कह सकते हैं कि हमने जैसा चाहा था ट्रॉफी जीतने का, वैसा ट्रॉफी हमने जीता भी है। और जो आज की पार्टनरशिप की बात करें तो कहीं ना कहीं 40 गेंदों के अंदर 63 रन की पार्टनरशिप हुई थी पहले, जिसमें कुशल भुटेल की बात कर सकते हैं, और दूसरी ओर हम बात कर सकते हैं आसिफ शेख की। तो इस पार्टनरशिप को तोड़ा था यहाँ पे फिशर ने। और दूसरी ओर बात कर सकते हैं डीएस एरी की, जो कि उनके बीच में और कहीं ना कहीं आसिफ शेख के बीच में हुई थी, 47 रन की, जो कि मात्र 37 गेंदों के अंदर ये पार्टनरशिप आई थी। और डीएस एरी और इसके साथ साथ दूसरी ओर हम कह सकते हैं आरिफ शेख की, जो कि 10 रन की पार्टनरशिप थी। डीएस एरी और फिर यहाँ पे रोहित पौडेल के बीच में 40 रन की। और जो यहाँ पे लास्ट में मैं बात कर रहा था कि लोकेश बाम ने जो काम करके दिखाया, जो यहाँ पे रन बना के दिखाए, वो भी एक महत्वपूर्ण पार्टनरशिप थी। 51 रन की पार्टनरशिप थी ये, जो कि रोहित कुमार पौडेल और लोकेश बाम के बीच में बनी, जिसमें हम कह सकते हैं 51 रन वो भी मात्र 19 गेंदों के अंदर आए। तो कहीं ना कहीं 211 रन का जो ये लक्ष्य रखा गया था, एक बहुत ही बड़ा टारगेट हम कह सकते हैं। और ऐसे जब टारगेट हो सकते हैं, आप रख सकते हैं, तो फाइनली हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छी टीम की ओर जा रहा है, या फिर ऐसे कहें कि नेपाल एक बहुत ही ज़्यादा ग्रोविंग क्रिकेट टीम की ओर जा रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। और जो क्रिकेट का फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई पड़ रहा है, जिस हिसाब से यहाँ पे नेपाल ने यहाँ पे इंटेंट दिखाया है, या फिर ऐसे कहें कि खेला है। जो चीज़ें आज घटित हो रही हैं, जो हमने ट्रॉफी जीती है, उसके लिए हमें प्राउड फील हो रहा है। और जैसे जैसे ग्रो कर रही है नेपाल की टीम, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़े मायने हो जाते हैं। बात कर सकते हैं फिलहाल यहाँ पे अब और किस तरह के चेंजेस लाने चाहिए हमें, किस तरह से हम और ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हमें काम करना बाकी है। फिलहाल हमारी जो बॉलर्स हैं डीएस एरी, वो फील्डर्स के मामले में कहीं न कहीं दूसरे नंबर पर आ चुके हैं, तो हमारी टीम एक परफेक्ट टीम बन रही है। और ज़्यादा ज़रूरत है हमें, क्योंकि अब हमने बैक टू बैक कहीं न कहीं टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बन रहे हैं। 2026 में हम खेलेंगे, और हमने अब की बार तो ना केवल क्वालिफाई किया है बल्कि हम चैंपियन हैं इस चीज़ के, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात रह जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये रह जाएगी कि अब हमें और भी ज़्यादा इंटेंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे मनसबे ये हो गए। पिछली बार जब हम वर्ल्ड कप खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि ठीक है हम वर्ल्ड कप में हैं, और अगर हारे तो भी कोई बात नहीं है, सामने वाली टीमों के साथ कम से कम एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पे स्थिति बन रही है, जिस तरह से उन्होंने ट्रॉफी जीती है, जिस तरह से उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज जीती है, ऐसा लग रहा है कि अब की बार हमें वर्ल्ड कप के अंदर ज़्यादा नहीं तो 3 या 4 मैच निकालने चाहिए, यानी कि हम जीतने चाहिए। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। यही बात बतानी थी कि हमने बहुत कुछ अच्छा किया है इस